जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों हाल ही में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लेके काफी बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और दोस्तों ये डेवलपमेंट है ब्रिटेन के द्वारा भारत को एरोस्पेस सेक्टर में मदद करने को लेके। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक बातचीत भी हुआ। इस दरमियान दोनों देशों के बीच में कई सारे सेक्टरों में कोऑपरेशन का भी चर्चा हुआ और ब्रिटेन द्वारा भारत के साथ मिलकर हथियारों के को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन जैसे को भी आगे बढ़ाने का बात कहा गया। दोस्तों एक तरीके से दोनों देशों के प्रधानों के बीच में आयोजित इस समिट के दरमियान दोनों देशों के 10 साल रोड मैप के ऊपर भी चर्चा किया गया, जिनमें ब्रिटेन का सबसे खास इंटरेस्ट हथियारों के डेवलपमेंट और उनमें भी सबसे प्रमुख एरोस्पेस सेक्टर में कोऑपरेशन को लेकर था। दोस्तों इससे ब्रिटेन भारत को तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम में काफी हद तक मदद कर पाएगा। इवन आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत ब्रिटिश कंपनी रॉयल्स रॉयस के साथ पिछले साल ही एक समझौता कर चुका है, जिसके तहत एक नया एरो इंजन का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। दोस्तों ऐसे में अब सवाल ये भी है कि इंजन के सेक्टर के अलावा ब्रिटेन भारत को तेजस मार्क 2 में किस तरीके से मदद कर सकता है। जबकि एक तरफ ये भी खबर है कि तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है और इसके स्टील कटिंग सेरेमनी भी आयोजित हो चुका है। तो दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रिटेन भारत को तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के मामले में काफी हद तक मदद कर सकता है। दोस्तों वैसे तो इंडिया द्वारा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को पूरी इंडिजीनियस तरीके से डेवलप किया जा रहा है और इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले ज्यादातर हथियार भारत में ही निर्मित हथियार होगा, पर फिर भी कुछ ऐसे हथियार है जो भारत इसमें अन्य देशों से खरीद के इस्तेमाल करना चाहता है, जिनमें माइका, एसरैम, मीटियोर जैसे एयर टू एयर मिसाइल और स्टॉर्म शैडो जैसे एयर टू सरफेस मिसाइल असल में यूरोपियन ओरिजिन हथियार है। और दोस्तों इन 4 हथियारों के बारे में आप लोग पहले भी सुने होंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल राफेल एयरक्राफ्टों में भी होता है। दोस्तों माइका और मीटियोर जहाँ पे MBDA फ्रांस की तरफ से निर्माण किया हुआ एयर टू एयर मिसाइल है, तो वहीं पे एसरैम एक ऐसा एयर टू एयर मिसाइल है जिसका डेवलपमेंट MBDA UK की तरफ से किया गया है। दोस्तों MBDA यूरोप के एक हथियार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके कई सारे देशों में शाखा है और कई सारे देशों के लिए ये शाखाओं के द्वारा हथियारों का निर्माण किया जाता है। MBDA UK ऐसे ही एक UK बेस्ड शाखा है जिसके तरफ से एसरैम मिसाइल का डेवलपमेंट किया गया है। दोस्तों एसरैम मिसाइल का मतलब है एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल और दोस्तों ये शॉर्ट रेंज में क्लोज कॉम्बैट के सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक है, जिसे यूनाइटेड स्टेट द्वारा M132 भी कहा जाता है और ये असल में एक इंफ्रारेड होमिंग एयर टू एयर मिसाइल है जो करीबन मार्क 3 के रफ्तार में 25 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। फिलहाल इसका इस्तेमाल रॉयल एयरफोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा पुराने हो चुके M9 साइडवाइंडर मिसाइलों को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों इन मिसाइलों का एक और खासियत यह है कि ये 50 G के मैन्युवरेबिलिटी तक झेल सकता है और इसी वजह से इन मिसाइलों को शॉर्ट रेंज में सबसे घातक मिसाइल कहा जाता है। दोस्तों मिसाइल में एक खासियत और ये भी है कि इन मिसाइलों को दागने के तुरंत बाद ही पायलट अपने दिशा को बदलते हुए वापस आने की तरफ मुड़ सकता है और इसमें इतना कम समय लगता है कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट ये भी डिटरमाइन नहीं कर पाता है कि किस मिसाइल से इस हमले का जवाब दिया जा सके। दोस्तों रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स के अलावा भारत भी ऐसे 384 एसरैम मिसाइलों को खरीदने के लिए 8 जुलाई 2014 में MBDA UK के साथ एक समझौता भी किया था। समझौते के तहत भारत द्वारा इन मिसाइलों को अपने सेफकैट जैगुआर एयरक्राफ्टों में इंस्टॉल किया जाना है। मतलब ऑलरेडी भारत के पास एसरैम मिसाइल प्रेजेंट है और भारत द्वारा अगर इन मिसाइलों को तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने का इरादा बनाया जा रहा है तो इसमें यूनाइटेड किंगडम भारत को बहुत बड़े मदद कर सकता है। दोस्तों अब चलिए थोड़ा एसरैम मिसाइल के बारे में जानते हैं। 1998 में इन मिसाइलों को पहली बार रॉयल एयरफोर्स में एक एक्टिव मिसाइल के रूप में शामिल किया गया था। दोस्तों मिसाइल के वजन करीबन 88 किलोग्राम है और इसका लंबाई 2.9 मीटर मतलब 9 फीट 6 इंच के आसपास है। मिसाइल का डायमीटर करीबन 166 मिलीमीटर या फिर 6.5 इंच के आसपास है और इसमें करीबन 10 किलोग्राम के ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वारहेड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक डुअल बर्न हाई इम्पल्स सॉलिड फ्यूल्ड मोटर का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी बदौलत ये मिसाइल 25 किलोमीटर से अधिक रेंज तक अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। दोस्तों इसके अलावा जो दूसरे मिसाइल में यूनाइटेड किंगडम भारत को मदद कर सकता है वो है स्टॉर्म शैडो मिसाइल को लेके। दोस्तों ये वही मिसाइल है जिसे राफेल में स्कैल्प मिसाइल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इन मिसाइलों को असल में फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम दोनों देशों की तरफ से जॉइंटली बनाया गया है और इसी वजह से इन मिसाइलों को दोनों देशों में ही इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दोनों देशों के द्वारा ही इसे 2 अलग अलग नाम दिया गया है। दोस्तों 1994 में मैत्रा और ब्रिटिश एरोस्पेस के तरफ से MBDA अपाचे एंटी रनवे मिसाइलों के बेस पे इन मिसाइलों का डेवलपमेंट शुरू किया गया था, जबकि बाद में इन मिसाइलों के कार्यभार MBDA कंपनी के ऊपर दिया गया और MBDA कंपनी द्वारा ही फिलहाल इन मिसाइलों का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। दोस्तों स्कैल्प EG या फिर स्टॉर्म शैडो मिसाइल 2002 में पहली बार ऑपरेशनलाइज किया गया और अब इन मिसाइलों को कई सारे देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें
जिनमें फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के अलावा इजिप्ट, ग्रीस, इटली, इंडिया, कतर, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देश शामिल है। और दोस्तों यूरोप ओरिजिन होने की वजह से इन मिसाइलों को फिलहाल यूरोप के द्वारा ही डेवलप किया हुआ फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टॉर्नेडो, टाइफून, मिराज 2000, राफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट। और अगर इसे तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल किया जाएगा तो तेजस मार्क 2 यूरोप के बाहर ऐसा पहला एयरक्राफ्ट होगा जिसमें इस तरीके के घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों स्टॉर्म शैडो असल में एक लो ऑब्जर्वेबल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है और दोस्तों वजन में भी ये मिसाइल अन्य एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के तुलना में काफी हल्का है। एक स्टॉर्म शैडो मिसाइल के वजन करीबन 1300 किलोग्राम और लंबाई करीबन 5.1 मीटर मतलब 16 फीट 9 इंच के आसपास है, जबकि इसका डायमीटर 0.48 मीटर मतलब करीबन 19 इंच के आसपास है और इसमें करीबन 450 किलोग्राम के वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे अब सवाल यह भी उठ सकता है कि अगर भारत के पास ब्रह्मोस जैसे आधुनिक क्रूज मिसाइल है तो भारत क्यों स्टॉर्म शैडो जैसे मिसाइलों को यूरोप के देशों से हासिल कर रहा है। और दोस्तों इसका सिंपल आंसर ये है कि भारत के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो वजन में काफी ज्यादा भारी होने की वजह से सिर्फ सुखोई 30 MKI में ही इस्तेमाल हो सकता है और छोटे आकार के एयरक्राफ्टों में ऐसे मिसाइलों को नहीं लगाया जा सकता। भारत ब्रह्मोस मिसाइल के मिनी वर्जन को भी डेवलप कर रहा है, लेकिन उसके डेवलपमेंट से पहले भारत को ऐसे मिसाइलों का आवश्यकता है जो छोटे आकार के एयरक्राफ्टों में भी लगाया जा सके और जो आसानी से ब्रह्मोस जैसे कार्यभार को भी संभाल सके। दोस्तों एक स्कैल्प मिसाइल या फिर स्टॉर्म शैडो मिसाइल के अधिकतम रेंज करीबन 300 नॉटिकल माइल मतलब 560 किलोमीटर के आसपास है और ये जमीन से सिर्फ 30 से 40 मीटर की ऊंचाई से भी उड़ सकता है, जबकि इसके अधिकतम रफ्तार करीबन 1000 किलोमीटर पर आवर मतलब 0.8 मार्क से लेके 0.95 मार्क तक है। और दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच में फिलहाल जो डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के कोऑपरेशन का बात कहा जा रहा है उसमें ब्रिटेन भारत को इन दोनों मिसाइलों को लेके काफी हद तक मदद कर सकता है। दूसरी तरफ अब आप लोगों के मन में यह भी सवाल उठ सकता है कि ब्रिटेन भारत के साथ इतना बढ़ चढ़ के आगे आके डिफेंस कोऑपरेशन को क्यों महत्व दे रहा है। तो दोस्तों आप सब लोगों को ब्रेक्सिट के बारे में पता ही होगा, मतलब ब्रिटेन द्वारा यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने का घटना। दोस्तों ब्रिटेन की तरफ से हाल ही में ही यूरोपियन यूनियन के ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को बाहर किया गया और अब ब्रिटेन अपना एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी लेके आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के बाद ब्रिटेन का सबसे बड़ा आवश्यकता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और इसी वजह से ब्रिटेन भारत के साथ अपने इकोनॉमी को पहले से भी ज्यादा मजबूत करना चाहता है और भारत को एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर के रूप में भी देख रहा है। दोस्तों ब्रिटेन भारत के साथ अन्य हथियारों के भी डेवलपमेंट में पार्टनरशिप करने के लिए इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि इससे ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने से जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उससे भी छुटकारा मिल सकेगा। दोस्तों खाली हथियारों के मामले में नहीं बल्कि एरो इंजन के मामले में भी ब्रिटेन भारत के साथ आगे बढ़ना चाहता है और EJ-200 जैसे एरो जेट को लेके भी भारत के साथ काम करने का इंटरेस्ट जता चुका है। दोस्तों रॉयल्स रॉयस और भारत के बीच में जो जेट इंजन को लेकर समझौता हुआ है उस दरमियान ब्रिटेन के तरफ से भारत को EJ-2000 के एक अपग्रेडेड या ज्यादा थ्रस्ट वाला इंजन का भी पेशकश किया गया था ताकि भारत इसे अपने नया डेवलप किए जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल कर सके। आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत द्वारा तेजस मार्क 2 के अलावा ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर और AMCA जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर काम किया जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट फेज में अमेरिका के GE F414 इंजनों के इस्तेमाल करने का भी बात कहा गया है। और दोस्तों इन्हीं इंजनों के रिप्लेसमेंट के रूप में ब्रिटेन द्वारा EJ-200 के भी ऑफर को रखा गया था और अब जैसे अमेरिका और भारत के बीच में S-400 को लेके तनाव दिखाई दे रहा है, ऐसे में अगर अमेरिका के द्वारा इंजन सप्लाई को लेके कोई भी बाधा पैदा किया जाता है तो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में हाल ही में जो कोऑपरेशन को लेके चर्चा हो रहा है इससे भी भारत को मदद मिल सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।